पाकिस्तान हार गया, बाबर आजम से रन्स नहीं हुए, डीकॉक तेल पानी लेके चढ़ गया, तो मैं जो है वो फौरन बैठ जाऊंगा। मैं तकलीफ में था, मैं दुख में था, मुझसे देखे नहीं गए वो आंसू जो फैसलाबाद के क्राउड के निकले। अबे इतनी बुरी परफॉर्मेंस, ना स्विंग ना सीम, मेरा नसीम। यह कौन सा ईगल है और ये कौन सी बल्लेबाजी है जो वर्ल्ड क्लास किंग बाबर नहीं करता लेकिन दुनिया के सारे लोग करते हैं। तो ये कौन सी बल्लेबाजी है, किस किस्म की? शर्म आनी चाहिए यार। कोई ख्याल ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। जिस तरह की ये पर्चियां, जिस तरह की ये साजिशें, जिस तरह की ये सिफारिशें पाकिस्तान क्रिकेट पे मुसल्लत हैं, मैं तो आपको ये हाल बहुत पहले से बता चुका हूं, अंजाम बता चुका हूं, अंजाम कि इनका अंजाम अच्छा नहीं है भाई, इनका अंजाम अच्छा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनका अंजाम अच्छा नहीं है। ये झटके झटके, ऑल ऑफ देम आर बिग झटकास, बिग झटकास। प्रीमियर फास्ट बॉलर्स, अबे ये कौन से प्रीमियर हैं? ये तो किसी फिल्म का भी प्रीमियर नहीं लग रहा है मुझे। ये कोई मैच है? ये कोई क्रिकेट है? इस तरह मैच होते हैं, इस तरह से क्रिकेट होती है। 28 बॉलों पे मारा 74-78 चैपमैन ने। अबे तुमने किसकी मार दी? 2 विकेटों पे। मैंने इंडिया जीती थी मैच, उसके भी काफी देर बाद मैंने एक छोटा प्रोग्राम एक किया, तो मैंने आपको उसमें बता दिया बीच में ही कि मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ये मैच आराम से जीत जाएगा। मैंने कहा वैसे तो ये भी गिवन डे पे झटके बन जाते हैं, लेकिन आज ये जीत जाएगा। आज इनके पास से रन आ जाएंगे ऊपर से। क्विंटन डिकॉक 119 पे 123। मैं बाबर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई तू करेगा 119 पे 123, चल तू 123 पे 119 कर देता यार, तुझसे ये भी नहीं हुआ आसानी से। अबे इससे ज्यादा आसानी से कोई जीता? 10 ओवर घर लेके गए वो कह रहे हैं कि अगर ये ओवर भी खेलते तो 350 से ऊपर की बात करो हमसे। इस पिच पे, इस पिच पर इनसे रन्स क्यों नहीं हुए? इस पिच पर इनसे रन्स क्यों नहीं हुए? ये बताए ना कोई मुझे, इनका क्या सीन है? जिम्बाब्वे से खिलाओ। सही कह रहा है वो यार, अगर वो कह रहा है मुझे जिम्बाब्वे से खिलाओ तो फिर जिम्बाब्वे से खिलाओ। सही बात है। झटका, रिजू साइमन बॉल छोड़ने बर्गर की, पूरा बन कबाब दे दिया उसने। महमूदाबाद में मिलता था यूसुफ भाई का मेरे बचपन में, 16 रुपए का अंडे वाला। इतना बड़ा अंडा बनाते थे वो, मुझे तो बत्तख का लगता था। वैसे अंडे लिए इन्होंने, वैसे अंडे, इनको तो डंडे, इन्होंने लिए वैसे अंडे। जनाजे उठा के निकल गए ये लोग, दम खम सब चूरा कर दिया, कूड़ा करकट कर दिया इनकी क्रिकेट को। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि भाई ये वन साइडेड मैच है 260-70 रन पे। ये पिच थोड़ा ये पेस वेस पे बातें कर रहे। पाकिस्तान ये मैच बुरी तरह से नहीं, बहुत बुरी तरह से आ रहा है। जब ये तलत स्टील मिल्स वाला खेलेगा, जब कोई और खेलेगा, जब कुछ और होगा, ये कहानियां कब तक चलेंगी? फखर जमान कब कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस देगा? मोस्ट सीनियर बैटर मोहम्मद रिजवान कितनी बार जो है वो गेंद को छोड़ते हुए आउट होंगे? फारिग है ये कल भी फारिग था, ये आज भी फारिग है। विराट कोहली से इसका मैच करते थे। अबे इसका मैच मुझे डेवाल्ड ब्रेविस से भी नहीं है, अभी तो बताएगा रीजा हेंड्रिक्स से नहीं है, टोनी डी जोर्जी इससे अच्छा खेल रहा है। जनाजे निकाल के फेंक दिए इन्होंने। मैं खुद रात को छुप के आया हूं भाई, मुझे नहीं चाहिए व्यूज। मैं साउथ अफ्रीका से हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी बगैर बबूमा के। बड़े इल्जाम लगाते हो और दूसरी जगह आता वरना। मैंने कहा चलो वो बैठ के हम लोग कर लेंगे इकट्ठे। तो यही चीजें होती है ना सारी। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो जनाजा है वो जिस तरह से निकला है ना आज, वो आप लोग जानते हैं और वो आप लोग समझते हैं। वो आप लोगों को सारा कुछ पता है कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकला है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, टैलेंट की अगर कोई बात करता है, टैलेंट इज देयर। टैलेंट बहुत है हमारी कंट्री में, ऐसी बात नहीं है। ये साहिबजादा फरहान तरस तरस कर आया, क्रिकेट खेली, टैलेंट मिला ना आपको, टैलेंट मिला आपको। तो सारी बातें आप भी ये समझिए कि टैलेंट इज देयर, क्लास
भी मौजूद है प्लेयर्स में, मसला है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन का, उनको प्रॉपर चांसेस आप लोग नहीं देते हैं, उस चीज का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम में बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जाती कि कोई हाई डाल दी जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है खामोशी से, तहम्मुल से, बिल्कुल नॉर्मल रहकर। इनकी क्रिकेट जो है अब कहीं भी नहीं जाएगी यहाँ से फ्रॉम नोवेयर, मतलब दे आर गोइंग नोवेयर विद द लाइक्स ऑफ बाबर एंड रिजवान। उम्मीदों के महवर हम इसी बात पर क्या कंटिन्यू करते रहेंगे कि बाबर अब खेलेगा? क्या बाबर आजम के बाद पाकिस्तान में बल्लेबाज बनने बंद हो गए? अबे भाई, क्या ये कुछ अलग से देते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो आप इनकी क्रिकेट को लेकर जो है वो आगे जाएंगे, या आप इनकी क्रिकेट को लेकर कुछ और कर देंगे? पागल कर दिया इन्होंने पाकिस्तान में खेलने वाले बच्चों को। कोई तंदूर पर रोटियां लगा रहा है, कोई बाइकियां चला रहा है, कोई मेवे की दुकानों पे बेच रहा है, कोई सेल्समैन बना हुआ है, कोई जूते पहना रहा है। अबे ये किसको पहना रहे हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं यार। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस वन साइडेड मैच दैट पाकिस्तान हैव लॉस्ट, दे आर डूइंग दिस फॉर सो मेनी ईयर्स, दे आर डूइंग दिस फॉर so many years now. They are useless. इनमें एबिलिटी नहीं है, इनमें स्किल्स नहीं है, क्लास नहीं है। ओ भाई, घोड़े की जगह ना गधा कभी नहीं चलता, चाहे कितना भी चला लो, गधा कभी नहीं चलता है, मैं आपको बता दूं। घोड़े की जगह कभी ले ही नहीं सकता कोई गधा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए है। तो यही चीज आप जब सोचेंगे और करेंगे तो यही बात आपको भी समझ में आएगी कि भाई आप लोग क्रिकेट के खेल को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। डायनेमिक समझिए ना, डायनेमिक समझिए। 19 साल का प्रिटोरियस, अबे उसके बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि वो तो तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, गारत कर देगा। डर के क्यों खेल रहे हैं? सलमान इसलिए डर के खेल रहा है क्योंकि उसके पीछे पब्लिक है, उसके पीछे वो पब्लिक है जो बाबर और रिजवान वाली पब्लिक है ना, उसके पीछे वो पब्लिक है कि भाई वो इसलिए डर के खेलना है। दूध जलेबी खिलाओ इनको, इनके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेवल्स पता चलते हैं यार। ये क्या है यार एनर्जी? भाई पाकिस्तान की सब जलाली कैप पहन के खेल रहे हैं आप लोग क्रिकेट यार, मजाक बना रखा है आपने, तमाशा बना रखा है। कोई स्किल लेवल है? कौन सी लाइन और कौन सी लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे ये लोग? किसी को समझ आए तो मुझे भी बता देना। परफॉर्मेंस है ये, इस तरह की परफॉर्मेंस है? मुझे तो नहीं लगी भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी मुझे इनकी कारकर्दगी, कि क्या कारकर्दगी है इन लोगों की। लेकिन बहरहाल देखो, टोपियां पहनाते हैं ये, अभी टोपी पहना रहे हैं बस। इनको खिलाओ यार, कुछ तो खिलाओ इनको, को कस्तूरी दूध ही पिला दो इनको यार। अब तो मौसम सर्द हो रहा है, को कस्तूरी दूध पिलाओ यार इनको। वो बचपन में कहते थे ना, दूध नहीं पियोगे तो ऐसा ही होगा, तो इन्हें दूध पिलाओ यार ताकि ये दूध पिए, ये कुछ करें। ये कुछ करते ही नहीं है, पता नहीं कौन करेगा इनकी जगह। स्ट्रेस बस्टर, अबे मुझे जो स्ट्रेस देती है दुनिया, मुझे जो स्ट्रेस मिल रहा है, मैं क्या करूं? देख लें बॉश और बर्गर की पेस, बिल्कुल पेस का ही खेल है यार। नसीम की कहाँ है पेस? शाहीन की कहाँ है पेस? किसी की पेस है? जो पेस इन लोगों की है बर्गर एंड बॉश की। नांदरे बर्गर ने आपको चूस के फेंक दिया यार रबड़ी की तरह है। तो यही बात है, बाकी यही है कि नेपाल पे निकालेगा। अबे नेपाल भी नहीं करेगी। नेपाल की करंट फॉर्म पता है किन किन को हरा रही है? वो यूएई यूएसए सबको उठा के फेंक रही है। मेरा दोस्त नेपाली ऑफिशियल सॉन्ग अभी आ जाएगा, पता नहीं कहाँ है वो, तो वो किसको उठा के फेंक देंगे? भाई नेपाल की क्रिकेट बहुत ऊपर गई हुई है यार, बेकार की बातें नहीं करो कि नेपाल को हरा लेंगे और ये कर लेंगे। बात है सलमान आगा इज बेटर देन बाबर। यार देखो, सलमान आगा की कंसिस्टेंसी तो बहुत बेटर है, बहुत सौ से बेटर है। जिस नंबर पर वो बैटिंग करता है अराउंड 94-95 का, हमारा एक देखने वाला चाहने वाला है क्रिकेट लवर साइम, उसने भी बताया कि अराउंड जो है 94-95 का उसका स्ट्राइक रेट होता है। उसके अलावा जो है बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करने वालों का आप ओवरऑल स्ट्राइक रेट देख लें। अब ये जो एवरेज सजाई हुई है, इस एवरेज का जो ताल्लुक है वो किसी और चीज़ से, इस एवरेज का ताल्लुक किसी और चीज़ से। बहरहाल जो भी है देख लेते हैं। सिर्फ वसीम जूनियर की बॉल स्विंग हो रही थी विद 140+। अबे जवाब तो तुमने खुद दे दिया मुझे, जवाब तो तुमने खुद दे दिया भाई, कि सिर्फ वसीम जूनियर की कॉल हो रही थी बॉल 140+।
सिर्फ जूनियर की कॉल हो रही थी कि 140 क्लिक्स पे जो है वो बॉल को स्विंग कर रहा था, तो जवाब तो तुमने खुद दे दिया। अभी इस पे टोपी डाल देंगे, हालांकि 6 एंड ओवर दिए। 30 मार खानों ने क्या किया, शाहीन 6 एंड ओवर, ठीक है, शाहीन 6 एंड ओवर, नसीम 34 रन 6 एंड ओवर के अंदर। तो भाई वसीम जूनियर ने क्या बिगाड़ दिया, विकेट किसने ली, जहां विकेटें लेने तरस गए वहां यंग प्रोटोरियस की विकेट किसने ली भाई। करेंगे बॉब्जी कब मारेगा 100, अबे भाई ये तो हमारी मार मार के पागल कर दिया इसने, ये किस बात की 100 मारेगा, ये कोई 100 नहीं करेगा, ये सिर्फ रुस्वा करेगा, ये तबाह करेगा, ये बर्बाद करेगा, सही है, ये सिर्फ जो है ना तबाह गारत कर सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं ना, मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है इनकी कोई बच्ची रूठ गई है यार, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये ड्रामेबाजियां जो है ना, जो बच्चियां करती हैं, ये ड्रामेबाजियां अच्छी नहीं होती, मैं आपको बता दूं, समझ गए आप। हाँ, अबे मतलब कोई पालता है ना इंसान, कोई छोटी मोटी चीज यार, कोई पपेट वपेट पैट वैट, उसके बच्चे बच्चियां नहीं होते, उनकी बात कर रहा हूँ। तुम लोग पता नहीं कहाँ चले जाओगे जहन लेके, तो यही चीज होती है। बाकी जो भी मामलात हैं उनको आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। स्काई का सवाल आ गया यार एक भाई का, तो थैंक्स में तो उनसे हम बात कर लेते हैं यार। स्काई वैल्यू नहीं, वो अपने गेम को चेंज नहीं कर रहा, असल में बड़े रन्स बहुत दिन से आए नहीं है, तो फॉर्म एंजॉय नहीं करी है बड़ी, तो यह है कि उसके बैट पे मिडल होती है तो वो चाह रहा ओवर अटैकिंग आना। बट आई एम क्वाइट श्योर कि पता नहीं, मेरी गट फीलिंग है कि अगर लास्ट मैच में इंडिया ने अच्छा किया तो सूर्या कुमार यादव को अच्छा इस बार करना पड़ेगा। इनफ इज इनफ फॉर स्काई नाउ, दैट्स वाई ये मतलब ही लुक्स इन ट्रबल कि भाई वो अपनी विकेट को जो है ना थ्रो कर रहा है और अपनी विकेट को जो है वो कुछ कर रहा है, तो यही बात होती है भाई। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, हम तो रोज ही देखते हैं। लाइक जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक से जो है नो वन प्रेजेस सलमान आगा पे भाई नहीं करेंगे ये प्रेज, आगा को नहीं करेंगे। कामरान गुलाम भारी बुग्ज में हुआ है कि कामरान गुलाम ने बाबर को रिप्लेस करके रन्स बना दिए थे। मेरा सवाल है कि अबे भाई 8 ओवर में 55 रन देख के पीटर 3 विकेटें ले रहा है, अबे तो तुम लोगों के पास विकेट क्यों नहीं है, दे देते 10 रन और 2-2 आउट क्यों नहीं किए तुमने। कंडीशंस तो बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका इस विकेट पे बख्शेगा नहीं आपको। 6 ओवर 40 रन दे रहे, राना फहीम अशरफ विकेट वो ले रहे, 4 में 37 दे रहा है। मेरा नवाज मैच विनर, ठीक है तूने अगर आज 50 रन बना दिए तो भैया तू इधर से वसूली कराएगा क्या, इधर से रुसवा कराएगा, इधर से जलील कराएगा लोगों को यार। हुसैन तलत स्टील मिल वाला 3 ओवर 21 रन, ठीक है 7 रन ओवर चला गया भैया। इसकी तो हैसियत यही थी कि 8 रन ओवर 9 रन ओवर भी जा सकता था ये ओडीआई गेम में, लेकिन बात है कि खेल क्यों रहा है ये, बैटिंग में क्या करता है यार। मोहम्मद वसीम की बात कर लो, 2 चौके 9 बॉलों पे 52 रन, बाबर से ज्यादा रन और बाबर से तेज रन। वसीम जूनियर खेलता क्यों नहीं है लगातार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, ये सवाल एशिया कप ट्राई सीरीज कहीं नहीं उठाया। सवाल क्या हो रहा था, ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर, ये झटके, ये सो कॉल्ड लेजेंड, ये पेपर के किंग, कागज के किंग। अबे वो जो आता है ना, क्या होता है वो बच्चों का, वो जिससे खींच खींच के बनाते हैं, जरा लिखना, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। ये वो वाले किंग है भाई, ये वो वाले किंग है। इन किंगों को आप देख लें, इन किंगों को आप समझ लें कि इनके पास से कुछ नहीं आना है, इन किंगों के पास से कुछ नहीं आना है मार्केट में। ये फारिक किंग है, ये झटके हैं, इनके बारे में बात करें हम। अबे इनके बारे में कोई बात नहीं करो भाई, इनको जो है ना वो समझाओ, सिखाओ, पढ़ाओ, खिलाओ। इमर्जिंग एशिया कप का कुछ बोलो, बताओ यार। बता दूंगा, अभी तो मैं इन पे जज्बात निकाल लूं, बहुत गर्म हूं मैं, अभी चल रहा आपका भाई बहुत गर्म, अभी मेरे जज्बात इन पे निकालने तो मुनासिब हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बस, क्योंकि मैं जो है वो बहुत ही ज्यादा वो हो रहा हूँ। वो विराट के 83, अबे विराट कोहली बनाते थे इसको, अबे ये तो हाजमूला की गोली भी नहीं है, नहीं है। ये कौन सी फॉर्म थी जो एक मैच में आई और फिर कट गई, फिर निकल ली, आखिर फॉर्म कौन सी थी ये तो बता दें आप मुझे। जायसवाल के साथ बुरा हो रहा है, गिल डजंट डिजर्व T20 टीम में जगह, ईज गंभीर की पर्ची 12 इनिंग ऑस्ट्रेलिया में, नो 50 स्कोर। ठीक है, आपकी बात जायज़ है, थोड़ा सा फेवर उसको दिया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, हो जाती हैं चीज़ें, नहीं भी हो जाती चीज़ें, देख लें, बहरहाल देख लें, सोच लें, सीख लें, समझ लें। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का इस तरह से आप जो है ना कोई अच्छा हाल नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं।
मासूमा आ गई हैं, ठीक है। और मासूमा जो हैं इनके सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। मासूमा का जो सवाल होता है बहुत डेंजरस होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कॉलिंगवुड वर्सेस मैथ्यूज एंड स्टॉइनस वर्सेस हार्दिक, या हार्दिक इज अ कंप्लीट पैकेज। स्टॉइनस ने बैट से काफ़ी डिलीवर किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, एट टाइम्स बॉलिंग से भी स्लोअर कटर्स वगैरह करता है, दोनों ही बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, ठीक है। हार्दिक थोड़ा सा फील्डिंग में पीछे रह जाएगा स्टॉइनस के एक्रोबैटिक्स जो हैं। हार्दिक भी गिवन डे पे बहुत अच्छा करता है, फिट है, ही इज अ फिटेस्ट अराउंड, ठीक है। बट कॉलिंगवुड वर्सेस मैथ्यूज, अगर आपने एंजेलो मैथ्यूज की बात की है, बहुत सर्व किया कॉलिंगवुड ने, वर्ल्ड कप जिताया है इंग्लैंड को, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। और कॉलिंगवुड जुगाड़ वाली बॉलें भी करता था। आई थिंक मैथ्यूज जो है उसने श्रीलंकन क्रिकेट को जो है वो बहुत ज़्यादा स्काई हाई टॉप पर रखा है। तो आई थिंक मासूमा के थोड़ा मार्जिन जो है कॉलिंगवुड को चला जाता है ओवरऑल खेल पे, और बाकी जो मामलात हैं वो दूसरे दीगर लोगों को चले जाते हैं। मैं अभी योर कमेंट ऑन सचिन वर्सेस बाबर कंपैरिजन इन टीवी शो गेव मी एन ऑल इंडियन टीयर्स, योर इमोशन शो ट्रू पैशन फॉर क्रिकेट, माय मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। यार आप इसको सिर्फ ऐसे समझ लें कि मैं एक क्रिकेट फ्रीक हूँ, मैं एक क्रिकेट का दीवाना हूँ, ठीक है। एनालिस्ट भी हूँ, कुदरत ने मुझे ये टैलेंट दिया, मैं खेला हुआ भी हूँ। लेकिन बात ये कि अगर मैं अपने शोबे से अपने पेशे से इंसाफ नहीं करूँगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अगर मैं इंसाफ करूँगा तो फिर मसला हो जाएगा, और इंसाफ नहीं करूँगा तो यकीनन मुझे खुद शर्मिंदगी होगी कि मैं हकदार खिलाड़ी को हकदार नहीं बताता। मैं ये नहीं कर सकता, कोई प्लेयर मुझे पसंद नहीं है। देखो शुभमन गिल पे मेरी रिजर्वेशन सबसे पहले थी कि एक सिस्टम से T20 क्रिकेट में इंडिया कुछ बड़ा सोच रहा है, तो मैं उसको कोई बैक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर अब वो आकर कोई रन्स बना देता है तो वो फिर सारी सी चीज़ें जो है वो होंगी। ये कह रहा है, वो बोल रहा है शाहीन की कैप्टनसी में रन्स नहीं करूँगा, ठीक है। तो भाई रन्स नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, रन्स नहीं करोगे, क्योंकि शाहीन भी वो कह रहा है कि मेरी कैप्टनसी में कभी टांग लेके बैठा हुआ है, कभी हाथ लेके बैठा हुआ है, कभी आउट नहीं कर रहा, मुझे हरवा रहा है इस तपन में कि मैं रन्स नहीं कर रहा। अबे तो तू रन्स नहीं करेगा भाई, जो भी ये बोल रहा है, आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, समझदार तो हैं सभी, आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, अगर वो रन्स नहीं करेगा ना तो फिर शिकस्त हो जाएगी। अगर आप रन्स नहीं करोगे तो शिकस्त हो जाएगी, और शिकस्त भी ऐसी होगी कि बस आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बुरी शिकस्त हो जाएगी, ठीक है। और जो बुरी शिकस्त होती है ना वो बहुत ही बुरी हो जाती है। वासे भाई वो 83 रन, वासे भाई ऑस्ट्रेलिया में फ़हीम अशरफ रियली इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड डिड ही जस्ट परफॉर्म वेल इन UAE। नहीं, उसने थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव तो की है, बैटिंग भी अच्छी करता है, पूरा मौका नहीं मिल रहा यार। अब्दुल रज़ाक टाइप प्रमोशन रिक्वायर्ड है फ़हीम अशरफ को, अगर आप वो करा सकते हैं उसकी तो करा दें, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया की T20 बेसबॉल होता जाए, ठीक है, किंग एल लेगा, बेटर देन गिल, हाँ व्हाट अ जोक भाई। वासे द बेस्ट एनालिस्ट ऑफ क्रिकेट नसीम शो स्लो फेंक रहा, उससे तेज फेंकी नहीं जा रही, स्लो बॉल के पीछे छुप रहा है, ड्रामेबाज। ठीक है यार, आपकी बात में बड़ा जान है वेलर भाई, ठीक है। ओटावा भाई, आपकी बात में बहुत जान है, स्लोअर वन फेंक रहा है। आपको मेरी भी बात याद आ जाए, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को टेस्ट जितवा दिया था, दूसरा अभी जो लास्ट टाइम ये साउथ अफ्रीका गए, नसीम शाह वॉज द वन, ही वॉज द रियल कल्परेट ऑफ गिवन डे। उस दिन के उसने 1-2 नीचे के आउट नहीं किया और फिर उसे साइड पे बिठा दिया गया। बिकॉज आप देखें नसीम को, अगर आप पिछले 8 महीने से 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, नसीम के फिटनेस लेवल में उसके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, पूरी कमर नहीं लगती, कमर ना जाने कहाँ लग जाती है, और अगर जहाँ लग जाती है तो वो लोग बता दे आके कि भाई यहाँ लग जाती है, अब इससे जोर मत लगवाना। फिर इसको गायब कर दिया जाता है, छुपा लिया जाता है, उसके बाद इसको दूसरे किसी फॉर्मेट में चुपके से लाया जाता है कि ये तो रेस्ट पे था, इसे तो आराम दिया था। अबे इसने पाकिस्तान के लिए क्या 560 विकेटें ले रखी हैं, जो इसको आराम करवा रहे हो इतनी सी उम्र में। इसको 1-2 सीरीज के बाद 2 सीरीज का आराम मिलता है, तो ये आराम कामरान गुलाम को भी कह दो ना कि तुम्हें भी हमने आराम करवाया। इसका क्या बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है या ये कुछ डिलीवर करने वाला है? इसके मसाइल क्या है नसीम के? मुझे इसके मसाइल सुनने हैं यार, इसके मसाइल बताओ नसीम शाह के। क्या भाई ये मसला है मैच में, भाई किसी तरह 3 विकेटें आ गई, पिछले मैच में किसी तरह 3 विकेटें आ गई, ठीक है। आई होप यू आर कंसिडर्ड एज अ एनालिस्ट फॉर स्टार स्पोर्ट्स। यार काम किया है उनके साथ हमने,
पूरा जियो स्टार वालों के साथ काम किया, और शायद दोस्तों ने ही भेजा, हम खुद तो देखते नहीं थे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में काम किया है उनके साथ, और वो बड़े मुतमईन थे। यकीनन उन्होंने अप्रोच भी किया था, और अच्छा नहीं लगेगा, मैं कोई बड़ाई में नहीं, वो मतलब दे वांटेड अस टू डू द पोस्ट शो एज वेल, बट हमने कहा यार हमारी आइडेंटिटी यही है, हम अगर अपनी जगह पे आके पोस्ट शो नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वरना तो वो पोस्ट शो में भी कह रहे थे कि पूरा, लेकिन फिर अब वो हमारा कुछ लेते थे और पोस्ट में फौरन चलाते थे, ठीक है। उसी वक्त वो लाइव ही होता था हमारा, वो हमें लाइव ही लेते थे। यानी उन्होंने एक बड़ा शो भी ऑफर किया था कि आप पूरा कर लें, तो हमने कहा हम अपने चैनल पे भी तो लाइव जाएंगे। लेकिन बहुत काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जितने भी हम लोगों से हम कलाम हुए बहुत अच्छा। क्रिकेट के लोग हैं यार, स्पोर्ट्स के लोग हैं, तो स्पोर्ट्स के लोग तो पैशनेट होते हैं, और स्पोर्ट्स के लोग तो पैशनेट होते हैं। आपको पता है हम तो पागल हैं, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है जो आपको भी समझनी है और हमें भी समझनी है। बहरहाल समझने वाले तो समझते हैं नहीं, इंसान इतनी मेहनत करके एक चीज़ दूसरी चीज़ में जोड़ता है, ठीक है, और सामने वाला जो है वो बीच में घास ही नहीं डालता, तो फिर ये तो फिर पागल कर देने वाली बात है ना। सही है, तो यही चीज़ें आप भी समझिए, हम भी